आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग स्टारबर्स्ट बैकग्राउंड लूप एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको हर स्टेप के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव मेथड बताने वाला हूँ इस बैकग्राउंड एनिमेशन को जनरेट करने के लिए। सो स्टार्ट टू एंड इसको स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मेरा एक कंपोजिशन और मैं इसको नाम दे देता हूँ मेन और इसको मैंने ओके कर देना है अभी। अब एक क्रिएट करते हैं हमारा सॉलिड और मैं यहाँ पे इसका भी कलर कुछ ब्लैक चूज कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके गाइस। अब सबसे पहले इसको मुझे नाम दे देना है, दैट इज माई बीजी एंड विथ मैं यहाँ पे प्लस करके रैंप दे देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक रैंप इफेक्ट अप्लाई करना है, ग्रेडियंट रैंप। तो लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जनरेट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं ग्रेडियंट रैंप अप्लाई करता हूँ। अब ग्रेडियंट रैंप के अंदर जो स्टार्ट कलर है मैं उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक अ डार्किश ब्लू शेड यहाँ पे चूज कर रहा हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और जो मेरा एंड कलर है उसको मैं ब्लैक कलर ही चूज कर लेता हूँ। आप स्वैप करके भी काम कर सकते, दैट्स अप टू यू। दूसरी चीज जो यहाँ पे रैंप का शेप मुझे चूज करना है वो मैं यहाँ पे रेडियल रैंप चूज करने वाला हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा स्टार्ट और एंड रैंप का पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो स्टार्ट रैंप को ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे सेंटर पे लाके रखता हूँ और एंड रैंप को मैं यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ इस हिसाब से सेट कर देता था। आई एम गेटिंग सच काइंड ऑफ अमेजिंग आउटपुट ओवर हियर। ग्रेडियंट का एक ब्लूइश शेड जो नाइट का रहता है, स्काई का, यूनिवर्स मूवीज वगैरह, तो वहां पे जो शेड दिखता है ना वो शेड हमने यहाँ पे जनरेट किया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो स्टार्स जनरेट करने हैं। तो उसके लिए अगेन मैं एक सॉलिड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, चूज करता हूँ व्हाइट शेड ताकि स्टार्स हमें समझ में आए, देखने को मिले। अब इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्टार और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लेयर को सिलेक्ट रखते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, उसके बाद सिमुलेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलता है सीसी स्टारबर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टार्स देखने को मिलेंगे। मैं रिजोल्यूशन 3rd में रखा हूँ अभी के लिए। अगर आप इसको प्ले करते हो तो आप देख रहे हो ऐसे कुछ आपकी तरफ आते हुए, मतलब जूम इन होते हुए आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, स्टार्स आपके। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है स्टार बॉक्स के अंदर। तो पहला काम जो स्कैटर का वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 300। तो ये कुछ इस हिसाब से स्प्रेड हो जाएंगे। और ग्रीन स्पेस में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट 30 के आसपास। बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट मी अप्लाई द 35। ओके 35 आई वांट, बूम। अच्छा ओके, इससे लेट्स गो विथ समथिंग, ओके लेट्स गो विथ 23 आई थिंक। ओके दैट्स लुक बेटर। मैं 23 या 25 चूज करके देख लेते हैं कि कौन सा बेटर है। 25 आई एम गोइंग विद 25। अब इसका साइज थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार बस के अंदर साइज का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हुए कुछ इस हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी ऑलमोस्ट 23 के आसपास। तो अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो कुछ इस हिसाब से आपको इफेक्ट जनरेट करने को मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, ये स्टार बस्ट जो हमारे स्टार जनरेट हुए उसका ट्रेल जनरेट करना है। सो अगेन हम स्टार वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चलते हैं, पर्सपेक्टिव में या फिर जनरेट में, लेट मी सी दैट, यस इन जनरेट के अंदर आपको इफेक्ट मिलेगा सीसी लाइट बर्स्ट 2.5। इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे आप देखो ऑलमोस्ट ट्रेल जनरेट हो चुका है बट रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट हुआ है। तो उसके लिए पहला काम क्या करना है, जो रे लेंथ है आपका यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ -80 के आसपास का मैंने वैल्यू अप्लाई कर देना है। सो अब ये रिवर्स ट्रेल में जनरेट होगा, ये आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। सो ये पहला काम आप देख रहे हो पीछे की तरफ फेड हो रहा है। सो दैट एक्सैक्टली वी हैव क्रिएटेड विद द रे लेंथ को हमने माइनस वैल्यू अप्लाई करके हमारा जो सीसी लाइट बर्स्ट इफेक्ट है उसके अंदर। देन अगर आपको कलर चेंज करना है आपका यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सेट कलर चूज कर लो और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले एक पर्पल शेड चूज कर रहा हूँ ब्राइटर और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। वन मोर थिंग गाइस, एज अ फ्रीलांसर हो या कोई भी आर्टिस्ट, तो जब भी आप कुछ जनरेट करते हो ना, अपना डेटा जनरेट करके रखो कि आपको कौन से शेड्स यूज करने हैं, कैसा ग्राफिक्स, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। एज अ ट्यूटोरियल पर्पस मैं कलर्स रैंडमली चूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप अगर प्रैक्टिकल वे पे काम कर रहे हो तो पहले से ये सारी चीजें चूज करके रखो ताकि एक बार जनरेट होने के बाद फिर से उसको चेंज करने की, नो डाउट कभी कभी क्लाइंट डिमांड्स आती है और हमको चेंज करना ही पड़ता है, बट स्टिल मेक द हैबिट। अब ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है बट अभी प्रॉपर तरीके से एनहांस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम मैट में जाएंगे और मैं अप्लाई करने वाला हूँ मैट चोकर। मैट चोकर अप्लाई करने के बाद आपके पास चोक का जो वैल्यू है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे माइनस में मैं वैल्यूज लेके जाऊंगा। सो एज यू कैन सी दैट -127 इज द बिगेस्ट, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो है जियोमेट्रिक सॉफ्टनेस, तो ये आप अपनी नीड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सॉफ्टनेस की वैल्यू 0 कर दी है। 3rd रिजोल्यूशन में हूँ, फुल में दिखाऊं तो आपको कुछ इस हिसाब से अभी ये जनरेट होते हुए दिख रहा होगा। सो दैट्स लुक ब्यूटीफुल। तो मैं अभी 3rd में ही रहता हूँ। सो नाउ यू
कैन सी दैट अब यहाँ पे आप 1 की वैल्यू भी रख सकते हो कि हल्का सा आपको फेडनेस का सॉफ्टनेस मिलेगा। तो अभी के लिए 1 के साथ चलते हैं, लेटर ऑन जरूर लगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। अब क्या करना है, मुझे मल्टीपल इफेक्ट्स इसके अंदर जनरेट करने, मल्टीपल स्टार्स जनरेट करने, राइट। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, let me apply the 19 first time. Let me try to change this. Okay, that is going not good. 22 will be maybe look good enough. Not, it's not working. Let's go with the 17. Okay, 23 as it is. मैं अभी के लिए वही पे चलता हूँ। 23 was not working. 25. Let's go ahead. ओके, आई एम गोइंग विद दिस वन। 25 के साथ अभी चलता हूँ, लेटर ऑन चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं सपोज वैल्यू चेंज कर दूं अभी के लिए। लेट्स गो फॉर द 280 का एक बार चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, दैट्स गुड इनफ। तो ये मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका शेड चेंज कर लेता हूँ। सो आई एम गोइंग चेंज विद समथिंग येलो शेड। तो मैं यहाँ पे चला गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज में चेंज लाना है। तो सबसे पहले स्टार बेस इफेक्ट के अंदर स्कैटर पैरामीटर है, उसकी वैल्यूज में यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कुछ मैं 172 के आसपास जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। कलर हमने चेंज कर लिया है। अब उसके अलावा एक और वैल्यू मुझे यहाँ पे चेंज करनी, तो जो सॉफ्टनेस वाला वैल्यू है मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ 1.5 के आसपास। ओके, तो ये मैंने जनरेट कर लिया। उसके बाद इसका रोटेशन इस लेयर का मैं अप्लाई कर देता हूँ -180 डिग्री। तो ये कुछ इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट इज गेटिंग चेंज ओवर देयर। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ऑलमोस्ट कुछ ब्लूइश शेड पे चूज करते हैं इसको। तो मैंने ये भी चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे भी वैल्यूज मुझे क्या करनी है, थोड़ी बहुत चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और स्कैटर का वैल्यू थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 129 के आसपास। ये हमने यहाँ पे चेंज कर लिया 129 के आसपास। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू 0 कर देता हूँ। सो इट्स लुक गुड फॉर मी। प्लस चोक का वैल्यू थोड़ा मैं इसका कम करता हूँ, -107 के आसपास। तो भाई हमारा ये इफेक्ट यहाँ पे, अब इसको मैं रोटेशन नहीं दे रहा हूँ। आप चाहो तो थोड़ा बहुत रोटेशन आपकी नीड के हिसाब से आप दे सकते हो। सो लेट्स चेंज लिटिल बिट। तो मैं यहाँ पे कुछ देख लेता हूँ, -200 करके देख लेते हैं हम लोग। हल्का सा चेंज हमने किया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक अच्छा खासा मतलब एक लेंस की तरह जूम इन होते हुए दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डिस्टॉर्ट। तो ये मैंने डिस्टॉर्ट इफेक्ट दिया है नाम इसको। एडजस्टमेंट लेयर को इफेक्ट में जाते हैं, उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद डिस्टॉर्ट में जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सीसी लेंस का। यस, ये रेडी सीसी लेंस। और यहाँ पे जो इसका साइज है मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। सो यू कैन सी दैट इट्स लिटरली लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो मैं 140 के आसपास कुछ जा रहा हूँ। ओके, दैट्स गुड इनफ। सो नाउ अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको एक अच्छा खासा, जैसे आप स्पेस क्राफ्ट में बैठ के हुए जा रहे हो और आपको एक अच्छा खासा इफेक्ट जनरेट हुआ, आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। सो इट्स लुकिंग रियली गुड फॉर मी। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जनरेट हो रहा है गाइस, यू कैन सी दैट ओवर हियर। तो ये हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको बेटर तरीके से एनहांस करना है। सो लेट्स गो विद द फुल रिजोल्यूशन सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे। आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए, इसलिए अभी हम फुल रिजोल्यूशन के अंदर जंप कर लेते हैं गाइस। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट इट गिव्स यू रियली रियली नाइस इफेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूं यहाँ पे और मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ, स्टाइलाइज में जाता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ग्लो। और एडजस्टमेंट लेयर का नाम भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इनटू द ग्लो इफेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्लो का वैल्यूज चेंज करना है। तो मैं इसको 60 रख रहा हूँ। ग्लो रेडियस में यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, समथिंग लाइक ऑलमोस्ट 133 के आसपास मैंने वैल्यू यहाँ पे चेंज की। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, आप देख रहे हो प्रोजेक्ट पैनल मैंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए बिट पर चैनल मतलब कलर का बीट पर जो चैनल रखा है 16 रखा हुआ है। तो आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 8 रहता है, बट 8 में क्या होगा, जैसे ही आप ग्लो या ग्रेडियंट रैंप जनरेट करते हो ना, तो यहाँ पे स्कैटर आपको दिख रहा होगा साइड में। तो दो चीजें आपको चेंज करनी है। पहली चीज क्या करनी है, आपका जो बीजी पे रैंप अप्लाई किया हुआ है ग्रेडियंट रैंप, यहाँ पे स्कैटर का वैल्यू कर दो 100। तो पहला काम तो वो हो गया। दूसरा चीज, जब आपने ग्लो वगैरह जनरेट किया सो गो विद द 16 बिट और 32 बिट, जो भी आपका सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा हो। हाँ, अगर आपको ये सपोर्ट नहीं करे यू कैन गो विद द 8 बिट ऑल्सो, बट बेटर रिजोल्यूशन आपको मिलेगा 16 बिट या 32 बिट के साथ व्हेन यू गो विद ग्रेडियंट रैंप और सम काइंड ऑफ इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट। तो ये आपको बहुत ही बेटर इफेक्ट देगा। तो हम अभी 16 बिट के साथ है, तो ये जनरेट हो चुका है। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ ग्लो का। यहाँ पे मैं उसका थ्रेशोल्ड जो है ऑलमोस्ट 40 के आसपास कर देता हूँ और इसका रेडियस हम कम करते हुए जाएंगे। यस, ऑलमोस्ट 38 इज गुड।
थ्रेशोल्ड थोड़ा और कम कर लेता हूं मैं यहाँ पे। सो यू कैन सी दैट द बोथ द इफेक्ट, सेकेंड वाला जो इफेक्ट है हमारे कोर को ब्राइटर कर रहा है, एंड जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ऑल ओवर ग्लो की रेडियस को जनरेट कर रहा है। सो दोनों की दोनों हमारे लिए बहुत यूजफुल है, आपको ध्यान में रखना है। सो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद एट द एंड जो मेरे को मेन चीज आपको दिखानी थी कि यू कैन गिव द वेरियस शेड्स ऑफ द कलर विद डिफरेंट आइडियाज। एक बार जनरेट करने के बाद जब क्लाइंट आपको बोलता है नहीं कुछ अलग चाहिए या सिंगल कलर चाहिए या कैसे चाहिए, सो आई गिव यू द टू डिफरेंट आइडियाज टू मैनिपुलेट इट। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे और मैं यहाँ पे सबसे पहले जा रहा हूँ कलर करेक्शन के अंदर, और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ यू एंड सेचुरेशन, और इस एडजस्टमेंट को मैं नाम दे देता हूँ कलर एनिमेशन। तो हम इसको क्या करने वाले, कलर को एनिमेट करने वाले। तो पहला तरीका बता रहा हूँ, आपने भले इसको मल्टीपल कलर के साथ जनरेट किया, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंगल कलर एनिमेशन, सो फॉर दैट यहाँ पे आप यूएन सेचुरेशन में कलराइज का ऑप्शन अनचेक दिख रहा है, इसको पहले तो चेक कर दो। जैसे आप चेक मार्क ऑन करोगे ऑटोमेटिकली वो सिंगल शेड में जनरेट हो गया, बट बहुत ही फेलियर दिख रहा है, हमें ज्यादा सेचुरेटेड चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है कलराइज सेचुरेशन, तो यहाँ पे वैल्यू कर दो 25 की जगह पे 100। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली अमेजिंग सेचुरेशन बढ़ गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यू की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे आप यू की वैल्यू को चेंज करते हो जाएगा, आपको सिंगल कलर के काफी सारे वेरिएशंस आप यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग सो मेनी वेरिएशंस ओवर हियर। प्लस उसके बाद आप कलर की लाइटनेस के साथ भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू, बट इसी पैरामीटर के साथ प्ले ना करो, यही मेरा आइडिया, क्योंकि आपको बेटर रिजल्ट चाहिए। तो अदरवाइज या तो फेड करेगा तो फेड आउट कर देगा पूरा का पूरा लाइटनेस को। अब अगर आपको वेरियस शेड्स चाहिए, ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते, कलराइज को हटा दो और यहाँ पे आपको मास्टर यू जो मिला है, तो अगर मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करते हुए जाऊं, यू कैन सी दैट यू आर फाइंडिंग अ डिफरेंट शेड्स ओवर हियर। बराबर, आपको अलग अलग सारे शेड्स ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये सभी शेड्स को चेंज कर रहा है। सो दिस इज द वन इफेक्ट यू आर गेटिंग। बट एक और स्मार्ट तरीका भी इसके अलावा आप यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे, बट हाँ ये थोड़ा लिमिटेशन वाला है, बट इट विल गिव यू ए क्विक इफेक्ट। बराबर, तो यहाँ पे आप क्या करो, अगेन इफेक्ट में चले जाओ, यहाँ पे चैनल के अंदर चले जाओ और आपके पास एक इन्वर्ट का ऑप्शन है। जैसे आप अप्लाई कर देंगे वियर सा रिजल्ट मिलेगा। रीजन, वी हैव चोजन द ब्लैक बैकग्राउंड, और ऊपर जो ग्रेडियंट रैप डाला है उसके हिसाब से ये इफेक्ट जनरेट हुआ इन्वर्ट करते समय। अगर व्हाइट होता तो कुछ अलग इफेक्ट यहाँ पे वो जनरेट करता, ब्लैक का जगह पे अगर बीजी हमारा व्हाइट होता तो, बट नॉट वरी, आप ट्राई करके देखना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेचर क्रोमोनिक यूज कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट आई हैव अ डिफरेंट शेड। जो हमारा ओरिजिनल था उसकी जगह पे ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गया, वापस मैं ये चेंज कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट वी हैव अ डिफरेंट चेंज इन फेस वाला। देन इफ आई एम गोइंग विद द सैचुरेशन, आई हैव अ टोटली डिफरेंट लुक ओवर हियर। बट ये क्या हो रहा है, इसने एजेस जनरेट कर दी, स्प्रेडनेस नहीं। तो ये दो ऑप्शन आपके लिए अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे चेंज करके देखोगे तो बाकी के ऑप्शन आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। प्लस उसके बाद आप यहाँ पे ब्लेंडिंग में भी जा सकते हो, कि आपको ब्लेंड करना है तो भी कर सकते हो गाइस। सो दिस इज अवर स्टारबस्ट लूप बैकग्राउंड एनिमेशन, जिसके अंदर मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए, आप कितने सारे वेरिएशंस ला सकते हो वो सारी चीजें दिखा दी। प्लस हमने बीट पर चैनल का यूज भी समझ लिया, स्कैटर का यूज भी समझ लिया, एंड कलर्स को कैसे आप चेंज कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो ऐसे बैकग्राउंड एनिमेशन के अंदर। नॉट ओनली इन स्टारबर्स्ट, कोई भी बैकग्राउंड एनिमेशन आपने कलरफुल जनरेट किया है तो आप ये दो तरीके यूज करते हो, अमेजिंग तरीके से शेड्स को इजीली चेंज कर सकते हो। सो अब एक बिल्कुल फ्री काम आपको दे रहा हूं, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, बिल्कुल फ्री है गाइस। सो उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।